नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आज हम बात करेंगे उन कहानियों की, उन महानुभावों की जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया और जिनकी वजह से आज हम कह सकते हैं कि हम आज़ाद हैं। उन्होंने बहुत एक लंबी लड़ाई अलग-अलग दुश्मनों से लड़ी और इन कहानियों को अक्सर हमारा मन करता है कि हम उसको बड़े पर्दे पर देखें क्योंकि ये लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स हैं। और ऐसी ही एक फ़िल्म हाल ही में रिलीज़ हुई जिसका नाम है राजा शिवाजी। और राजा शिवाजी कौन बने हैं? मेरे ख़्याल में ये जो शख्स हैं इनको हक है ये किरदार प्ले करने का क्योंकि इन्होंने मुझे लगता है काफ़ी वक़्त इस किरदार को जिया है, भले ही पर्दे पे बाद में जिया हो लेकिन मुझे लगता है अपनी ज़िंदगी में काफ़ी लंबे समय से इस किरदार को उन्होंने जिया है। बहुत-बहुत शुक्रिया रितेश बात करने के लिए। रितेश देशमुख हमारे साथ हैं थैंक जिन्होंने यू, ये किरदार शुक्र जी। प्ले किया है। तो सबसे पहला सवाल मैं यही आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, जी, कि एक शख्स जब इतने लंबे समय तक जैसे अभी हम बात कर रहे थे कम से कम 10-12 साल तो आपने प्लानिंग की होगी। उससे पहले आपका कभी ड्रीम शुरू हुआ होगा जब आप एक्टिंग लाइन में आए होंगे कि मुझे एक बार ये करना है? नहीं उस वक़्त वो ड्रीम नहीं था। क्योंकि क्या होता है कि जब आप नए-नए एक्टर हो तो आपको वही रोल सही करने हैं जो आपको मिल मिल रहे हैं। जाते हैं। तब ये बहुत ये ड्रीम नहीं था। पर हाँ, क्या है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी की कहानियाँ हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। मतलब हमारे बचपन के चाइल्डहुड सुपर हीरो वही हैं। मेरे पिता के चाइल्डहुड सुपर हीरो वही हैं। मेरे दादा के चाइल्डहुड सुपर वही हैं। मेरे परदादा के भी चाइल्डहुड सुपर हीरो वही हैं। तो ये जनरेशन एक सुपर हीरो अगर इतने जनरेशन्स को इंस्पायर करता है और आज भी कर रहा है, आज भी छोटे-छोटे बच्चे कहते हैं कि मेरे सुपर हीरो छत्रपति शिवाजी महाराज ही हैं। तो मतलब वाक़ई उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हासिल किया है जिसकी वजह से आज भी वो हमें उतना ही प्रेरित करते हैं जितना उन्होंने उस समय उन लोगों को जो उस वक़्त ज़िंदा थे उनको प्रेरित किया था। राइट। तो इसी प्रेरणा को लेकर हमें लगता है कि क्या इन पर हम एक ऐसी फ़िल्म बना पाएँ जो उनकी शौर्य गाथा को बड़े पर्दे पर लोगों को हम दिखा सकें। ये सिर्फ़ शौर्य गाथा की बात नहीं है, पर क्या है कि उस समय का दौर क्या था? क्यों एक इंसान उसी घर में, उसी गर्भ में पैदा होता है? क्या वो उस समय की पुकार थी? क्या उनका जन्म उस पुकार का जवाब था? ये सारे प्रश्न उठते हैं कि क्योंकि अगर कोई कोई इंसान बड़ा परिवर्तन करता है इतिहास में, तो उसकी जो नींव होती है, उसका जन्म होता है, उधर हमें सवाल पूछना था कि यहाँ पर इस वक़्त क्यों जन्म हुआ? अगर यहाँ जन्म नहीं होता तो आज कुछ और ही होता। कुछ और होता है, हिस्ट्री शायद कुछ और होती है। लेकिन वो पहला पल या कोई किस्सा है आपको याद है जहाँ पे आपके ज़हन में ये बात आई कि मुझे राजा शिवाजी पर फ़िल्म बनानी है? हम लोग एक फ़िल्म शूट कर रहे थे तो एक डायरेक्टर दोस्त थे मेरे रवि जाधव। मराठी सिनेमा के मराठी बड़े नाम सिनेमा हैं, के बहुत बड़े डायरेक्टर दिग्गज हैं। डायरेक्टर हैं। हम लोग एक फ़िल्म कर रहे थे, उस वक़्त हम लोग ऐसे ही बात कर रहे थे छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानियों के बारे में और उस वक़्त लगा कि क्यों ना बातों-बातों में इन पर फ़िल्म बननी चाहिए। तो 2-3 दिन और बातें की, तो क्यों ना हम बना दें। तब जाकर हमने वो फ़िल्म अनाउंस की मैंने और रवि जाधव ने कि हम इनके ऊपर फ़िल्म बना रहे हैं। हमने बहुत काम किया, स्क्रिप्ट बनाई उस वक़्त और अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कभी-कभी वो योग नहीं आता, वो स्टार्स हर फ़िल्म अलाइन की नहीं टाइम होते होती है, हाँ। और वो फिज़ल आउट हो गया। फिर 2000 3 साल बाद 2019 में फिर से शुरुआत की। नागराज मंजुले जी इस फ़िल्म से जुड़े, कहानी से जुड़े और फिर वो कहानी वो लिख रहे थे और फिर कोविड आ गया, फिर सारे टाइमलाइन्स फिर और शिफ्ट हो गए, साढ़े 3 साल, 3 साल उसमें चले गए। फिर जाकर 2023 में मैंने सोचा कि ये कहानी हम आगे बढ़ाते हैं। मैंने दोनों को फ़ोन किया, दोनों मेरे अच्छे दोस्त हैं। उन दोनों ने मुझे बेस्ट विशेस दिए और फिर जाकर मैंने लिखना शुरू। बिफ़ोर आई पुट द पेन ऑन पेपर मैंने उनको फ़ोन किया कि ये मैं सोच रहा हूँ मैं लिखना शुरू करता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो। ऑफ़ कोर्स उन्होंने मुझे शुभकामनाएँ दी और उसी से ये कहानी आगे बढ़ी। मैं उस पे आऊँगा कि आपने क्यों डिसाइड किया कि आप लिखें, आप डायरेक्ट करें? जी। एक्टिंग तो चलो मुझे समझ में आता है। लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल ये है कि वो क्या इमोशन है आपके अंदर अ, राजा शिवाजी के बारे में? वो कौन-सा इमोशन जो आपको इतने साल तक उस ख़्याल से, उस ड्रीम से आपको जोड़े रखा? और जब आप शूट कर रहे थे फ़िल्म जब आप ये कॉस्ट्यूम पहनते थे, क्या इमोशन आपके अंदर दौड़ता था?
हर बार यही मैं सोचता था कि एक ध्येय जब सामने हो, एक लक्ष्य आपके सामने है। जब शिवाजी महाराज उनके बारे में इतना सब पढ़ चुके हैं हम लोग, एक लक्ष्य के लिए वो इतने साल दो तक जूझते रहे। हमें तो बस एक फ़िल्म बनानी है। हाँ, कठिन ये इतना आसान नहीं होता फ़िल्म बनाना, क्योंकि सारी चीज़ें जुड़ना बहुत ज़रूरी होती है। जुड़ना, बहुत सारी बिज़नेस प्रोडक्शन ये कैलकुलेशन। सब सारा सब चीज़ें जुड़ना बहुत ज़रूरी है। एक इंसान नहीं बना सकता, सारी चीज़ें आना बहुत ज़रूरी होती है। फिर भी हम फिर से कोशिश करनी चाहिए। नहीं हुआ फिर से, तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणा ही थी, जो मुझे कहती थी कि जुड़, कर, रुक मत, हो जाएगा, वक़्त आएगा। तो सही वक़्त का आना भी और वो होना भी बहुत ज़रूरी होता है। राइट। और मुझे लगता है कि शायद 2016 में अगर हम फ़िल्म बनाते, तो ऐसी नहीं बनती, वो कुछ और फ़िल्म होती। और कभी-कभी लगता है कि शायद इतना रुके हैं तो अच्छा ही हुआ। इतनी बड़ी बन पाई है। राइट। अब मेरा दूसरा सवाल कि क्यों आपने डिसाइड किया कि आपको लिखनी चाहिए? बिकॉज़ पहली फ़िल्म में आपने जो लिखी है या पहले भी कुछ फ़िल्म लिखी है? नहीं, आपने मराठी जो फ़िल्म से मराठी पहले? फ़िल्म जो मैंने डायरेक्ट की थी, हाँ। वेड, वो एक रीमेक थी साउथ की। लेकिन उसकी कहानी हमने फर्स्ट हाफ में बदल दी थी। अडैप्टेड स्क्रीन प्ले जो था, वो हम 3 राइटर्स ने मिलके लिखा था, तो एक्सपीरियंस अडैप्ट करने का उसमें आ चुका था। ये जब फ़िल्म बन रही थी, तो मैं इसे डायरेक्ट नहीं कर रहा था। तो जिन्होंने ने कहा कि तुम डायरेक्ट करो। ऐसे मैंने एक फ़िल्म डायरेक्ट की है, जो लोगों ने सराही है, वेड। ल क बे बेड वेड। ओके। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये मैं इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी उठा अपने कंधों पर पाऊँगा। डालो। तो उन्होंने मुझे कहा, एक काम करो, आप ये कहानी लिखना शुरू करो। आप जब तक ये लिखोगे, आपको पता चल जाएगा कि आप ये ज़िम्मेदारी उठा पाओगे कि नहीं। तो लिखना वहाँ शुरू हुआ। हम 3 राइटर्स मिलकर, काफ़ी सारे हिस्टोरियंस मिलकर, मैं, संदीप पाटिल, डॉक्टर अजीत वाडीकर जो एक डायरेक्टर है, वो राइटिंग टीम में थे, प्राजक्त देशमुख जिन्होंने डायलॉग्स दिए, हम चारों ने बैठकर ये लिखा। केतन पुरी जो हिस्टोरियन है, और बाकी सारे सब बात कर के, इंट्रोस्पेक्ट करके क्या होना चाहिए, क्या। तो ये जब सवा साल तक हमने लिखा, एक ढाँचा बन चुका था कि ये कहानी है, तब मुझे लगा कि हाँ, ये शायद ये मैं ज़िम्मेदारी उठा पाऊँगा। राइट। और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं ज़िम्मेदारी उठाऊँगा, और उसके 1 साल तक और एज़ अ डायरेक्टर्स विज़न फिर मैं लिखना शुरू कर दिया। राइट, तो आपको जेनेलिया को इसके लिए मुझे लग रहा है पूरा-पूरा क्रेडिट देना नहीं, पड़ेगा बिल्कुल, बिल्कुल। कि नहीं, राइटिंग। उनकी वजह से, उनका थॉट था कि मैं लिखूँ पहले, और फिर शायद चीज़ें क्लियर हो जाएँ। तो आगे भी आपको देखेंगे हम कि आप कुछ फ़िल्में लिख रहे हैं, कहानी लिख रहे हैं? इसके बाद मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अम, मेरा जो प्रोसेस रहा है, अ, अगर मैं राइटिंग में इन्वॉल्व हूँ, तो शायद वो और अंदर से बातें आती हैं, ऐसा मुझे लगता है। मुझे लगता है अगर आप राइटिंग करते हैं, तो आपको जो विजुअल्स हैं वो क्लियर नज़र आते हैं, जिसकी वजह से आप करेक्ट, डायरेक्शन बिल्कुल आसान हो जाता है। आसान हो जाता और क्या है कि आपको वो भाव, वो क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है, क्यों सोच रहा है, कितना सोचना चाहिए, रिएक्शन क्या होना चाहिए, कौन से शब्द आने चाहिए, ये सब जब आप बार-बार दोहराते, तो और क्लियर होती रहती है चीज़ें। है। राइट, बट एक सवाल जो मेरे ज़हन में हमेशा आता है कि जभी भी हम कोई हिस्टोरिकल फ़िल्म बनाते हैं, बहुत सारी किताबें होती हैं जिनसे हम रिसर्च करते हैं और आपको समझ नहीं आता कि आप किस रास्ते को फ़ॉलो जी, करें। क्योंकि मेरे एक और दोस्त थे जो शिवाजी महाराज पे फ़िल्म बना रहे थे और मुझे अभी भी याद है कि एक जो ये कहानी थी कि जब वो आगरा से निकले थे और उसके अलग-अलग कहानियाँ हैं उसके बारे में। तो आपने कैसे डिसाइड किया कि जब अलग-अलग किताबें, क्योंकि हर किताब में हो सकता है कुछ-कुछ अलग बिल्कुल। हो, कि अपना एक रास्ता अपनाएँ? नहीं, क्या होता है ना, सबसे पहले जब भी आप कहानी लिखते हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कहानी ख़त्म क्या हो रही है। कहानी ख़त्म होना, ये बहुत ज़रूरी है। शुरू कहीं से भी हो सकती है, ख़त्म एक ही जगह पे होनी चाहिए। राइट। तो वो चीज़ जब हमें पता चली कि कहानी अब ख़त्म कहाँ होनी है, तो अगर आप कहानी बता रहे हो, तो एक कहानी में हीरो है, तो एक विलन होगा, और विलन अगर बहुत बड़ा विलन है, तो लोगों को मज़ा आएगा कहानी में। तो मुझे लगा कि अफ़ज़ल खान वो उस वक़्त का खलनायक था, जी। जिसे हराना सभी लोगों को लगता था कि ये बहुत मुश्किल मुश्किल है, है। ये हो नहीं सकता, ये असंभव है। और उन्हें भी लगता था कि मैं तो इतना शूरवीर हूँ, मुझे कोई हरा नहीं पाएगा। तो जब महाराज ने उनको हराया, तब जाकर
सारी दूसरी सल्तनतों ने जाकर ध्यान दिया कि अफ़ज़ल को गिराने वाले ये कौन हैं? और शिवाजी राजे तो थे, उस वक़्त तो राजा शिवाजी बन गए। और उसके बाद की जर्नी वो कैसे राजा शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज बनते वो अलग दौर है। पर ये जब लिखते हैं तो फिर इसकी शुरुआत भी थी। तो बट जैसे आपने स्ट्रगल भी हो रही होगी क्योंकि जैसे मैं कह रहा था अलग-अलग किताबों नहीं, अलग-अलग नहीं, मैं वही हिस्टोरियंस बोल के रहा हूँ कि अलग-अलग मत। अभी ये जो कहानी थी, अभी हम हर हिस्टोरियन ने अपने दौर में अलग-अलग कहानियाँ लिखी हैं, राइट, कि अलग-अलग पेपर्स नए-नए आए तो नए प्रूफ्स के साथ वो कहानी फिर बदलती बदल गई। गई। तो हम लोगों ने सोचा कि हम जब कहानी बना रहे हैं, हमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट मिल गया। स्टार्टिंग पॉइंट उनका जन्म था, शिव जन्म, और एंड पॉइंट था जहाँ पर अफ़ज़ल खान वध होता है। अब इस दौरान हर किताब में अलग-अलग चीज़ें लिखी हुई हैं। तो हमने अपनी कहानी एक लिखी, हिस्टोरिकल फैक्ट्स उसमें लगा दे कि ये हिस्टोरिकली एक्यूरेट फैक्ट्स है, ये चीज़ें हुई हैं। पर अब ये पॉइंट से बी पॉइंट तक इसमें धागे जुड़े हुए नहीं हैं, तो वो हमें जोड़ने पड़े। अब ये जब धागे आप जोड़ते हो, तो इसमें आस्था, श्रद्धा, भक्ति भाव, प्रेम, ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपको लिखनी है, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सनैलिटी के बारे में लिख रहे हो, ऐसे हीरो के बारे में लिख रहे हो, ऐसे वीर योद्धा के बारे में लिख रहे हो जिसके साथ सारे लोगों की श्रद्धा आस्था जुड़ी हुई है। राइट, तो वो किसी को ठेस ना पहुँचे, पर सिनेमैटिकली भी होना चाहिए। लिबर्टी फुल। फिर उसमें इमोशंस भी आने चाहिए, रिलेशनशिप्स भी आने चाहिए। तो इसलिए वक़्त लगता है। अगर ये कहानी रियल लाइफ़ हीरो पे नहीं होती, तो आप कहानी कहीं पर भी कहीं भी लेके जाओ, पहुँचा कुछ भी सकते हैं। बोल दो, फ़र्क नहीं पड़ता। राइट, पर राइट, ये ज़िम्मेदारी है। राइट। बट बाकी जो आपके दोस्त हैं जो इस फ़िल्म जी। में सब आए, आपने बड़ा इमोशनल था जिस दिन ट्रेलर लॉन्च हुआ। कितना आसान था पहली बात तो, क्योंकि हालाँकि दोस्त हैं आप लोग हैं, बट सब लोग बड़े बिज़ी भी रहते हैं। पर ये भी बात माननी पड़ेगी कि जहाँ एक तरफ लोग कहते हैं कि सिनेमा में दोस्त नहीं होते, वहाँ दोस्तों ने खड़े होके आपके साथ दिखा दिया। जी। जी, नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये फ़िल्म बनी है क्योंकि सारे लोग क्या होता है वो देने की भावना से आए थे कि हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। एक मराठी फ़िल्म बन रही है, बड़े स्केल पर बन रही है, बाइलिंगुअल भी बन रही है, लेकिन प्राइमरीली सभी का जन्म इस मिट्टी में हुआ है। राइट। मुंबई उनकी महाराष्ट्र। जन्मभूमि है, उनकी कर्म भूमि है। पर मराठी भाषा, मराठी फ़िल्मों में उन्होंने शायद कंट्रीब्यूट नहीं किया था, तो उन्हें लगा कि इस फ़िल्म के ज़रिए वो कंट्रीब्यूट कर पाएँ, और उन्होंने किया भी। और ख़ासियत ये है, चाहे वो अभिषेक बच्चन हो या विद्या बालन हो, वो सलमान सलमान वाज़ खान, वो तो सलमान भाऊ सरप्राइज़। हो, इन्होंने ₹1 चार्ज नहीं किया। तो ये जो भावना थी, फरदीन खान हो, जिनीला हो या मैं हूँ, जनीला तो घर की बात। नहीं, लेकिन फिर भी एज़ कंट्रीब्यूशन टू द फ़िल्म, नो वन हैज़ चार्ज एनी मनी। तो ये भक्ति भाव से चाहते थे कि हम कि महाराज पर एक अच्छी फ़िल्म बने। जो भी है इस फ़िल्म में हम लोग डाल दें अपनी ओर से, एंड लेट्स मेक इट द बेस्ट पॉसिबल फ़िल्म दैट वी कैन मेक। राइट, और जियो स्टूडियोज़ और ज्योति देशपांडे ने भी ऐसे विज़न को साथ दिया, वो बहुत बड़ी बात है। और जैसे आपने कहा कि मुझे ऐसा कभी नहीं लगा इस इंडस्ट्री में कि दोस्त दोस्तों के लिए खड़े नहीं रहते। मैं उसका एक जीता जीता जागता जागता उदाहरण उदाहरण हूँ। हूँ। और सभी लोगों ने दिल से काम किया। अगर आपने फ़िल्म देखी हो तो हर किरदार, जो विद्या बालन हो, फरदीन खान, संजय सर हो, अभिषेक बच्चन हो, सब लोगों ने मतलब कैरेक्टर जिए हैं। और एक डायरेक्टर के लिए और भी आसान हो जाता है। यू फ़ील लाइक वॉव! जो मैंने सोचा था उससे 4 गुना उन्होंने अच्छा काम किया। रितेश अच्छे राइटर या अच्छे डायरेक्टर? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता है। मैं ऐसा बाइफरकेट नहीं कर पा रहा हूँ जिनेला ने कि किया? नहीं। अब आई थिंक शी प्रेफर्स मी एज़ अ डायरेक्टर। लेकिन मैं ऐसा बाइफरकेट नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं राइटर बेटर हूँ कि डायरेक्टर बेटर, क्योंकि क्या होता है ना कि ये सारी चीज़ें इतना इंटरट्वाइंड हो जाती है आई नो। कि वो सेपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि एज एन एक्टर कभी-कभी राइटर बोलता है कि ये करेक्ट है, फिर एक्टिंग करते वक़्त मुझे लगता है कि मेरे अंदर का डायरेक्टर मुझे ऐसा काम करवाना चाहता है। राइट। फिर जाकर मॉनिटर देखता हूँ, नहीं काम तो करवाना चाहता था, एक और टेक क्योंकि तूने अच्छा काम नहीं किया है। तो तो ये सारी ये बहुत इंटरट्वाइंड चीज़ है, तो इसे सेपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके, बट आपके जो दोस्त हैं इन्होंने इनमें से किसी ने बोला कि यार रितेश तो कमाल के डायरेक्टर हो, अगली फ़िल्म तुम लिखो हमारे लिए?
नहीं वो बात कोई कोई अभी इंसिडेंट याद है कि जब आप डायरेक्ट कर रहे थे इन लोगों को, जी सलमान, अभिषेक, संजय, कोई इंसिडेंट याद है ऐसा जिन्होंने कहा हो आपकी राइटिंग और डायरेक्शन देखने के बाद? नहीं क्या है कि अभी वो पर्सनल बातें हैं तो बहुत ज़्यादा, नहीं, फिल्म लेकिन से मुझे जुड़ा ही नहीं कुछ। नहीं नहीं मुझे, मैं यही जानता हूँ कि जब मैंने अभिषेक को फ़ोन किया रिएक्शन थिएटर से, तो मैंने अभिषेक लोग तुम्हें बहुत सराह रहे हैं और जिस तरह तुमने काम किया है, जिस तरह एक्शन किया है या डायलॉग बोले हैं, लोगों को बहुत पसंद आ रहे हो। आई जस्ट वांट टू टेल यू जरूर दैट। एक्टर हो अभिषेक तो बच्चन। उन्होंने मुझे कहा कि वो तारीफ़ मेरे डायरेक्टर की करना। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छा। बट देखिए क्या होता है कि मराठी बोलना, जो बोलता है बचपन से उसके लिए आसान है, लेकिन जो नया नया सीखता है उसके लिए मुश्किल है। बाबा को मैंने मराठी बोलते हुए देखा है ना? आई डोंट नो, बट सबसे ज्यादा फ्लुएंट कौन था मराठी बोलने में? मराठी में हाँ। नहीं जैसे सलमान भाऊ, उनकी हाँ, माता वो भी जी अच्छा वो बोलते तो मराठी हैं, हैं। हाँ। तो मराठी बोल पाते हैं। जिलीलिया मराठी इज़ वेरी वेरी गुड। अच्छा, तो उन्होंने पहले से वेट, था या अभी हाँ नहीं क्योंकि 10 साल से मेरी माँ के साथ वो मराठी में बात करती है, तो उनकी मराठी वहाँ बहुत अच्छी हुई। अभिषेक ने डायलॉग्स 4-4, 5-5 एक एक हफ्ते पहले पढ़ के सब रट लिए थे, तो ही वाज़ वेरी कॉन्शियस एंड ही डिड वेरी वेरी वेल। और इट वाज़ जस्ट जस्ट वंडरफुल। राइट, राइट। बट नाउ अभी जब ऑडियंस आपका रिएक्शन फिल्म देखने के बाद जब देखा होगा, अब आप जब जा रहे हैं लोगों के पास, किस तरह के रिएक्शन ऑडियंस से आपको मिल रहे हैं? नहीं, एक तो मुझे लगता है कि जिस तरह के अभी रिएक्शंस जब तक ऑडियंस के पास जाते हो तो, और अभी ये दौर है कि आपके उनके रिएक्शन आपके पास इंस्टाग्राम से आ जाते हैं। तो जिस तरह मैं रिएक्शन देख रहा हूँ, लोग भावुक हो रहे हैं, लोग कुछ लोग कॉस्ट्यूम पहन के जा रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मैं वो भावना समझ पा रहा हूँ। ये भावना मुझसे नहीं जुड़ी हुई है, ये भावना छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़ी हुई है कि मेरे महाराज को देखने के लिए मैं चंद्रकोर लगा के जाऊंगा, एक औरत बुरी में साड़ी पहन के जाऊंगी। बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि मेरे 1.5 साल के बच्चे को मैं लेके जा रहा हूँ, क्योंकि पहली फिल्म उसे अगर देखनी हो तो तो ये देखनी छत्रपति चाहिए। शिवाजी महाराज की उस होनी चाहिए। राइट। उसको चाहे समझ में आए ना आए, बट वो 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 भक्ति भाव महाराज के प्रति है, मेरी तरह मेरे प्रति नहीं है। तो वो मैं समझ पा रहा हूँ। तो ये जो रिएक्शन है, दीज़ आर वेरी ओवरवेलमिंग। देखने के बाद आँखों में आँसू आ जाते हैं। एक औरत थी, दादी माँ, जिन्होंने कभी फ़िल्म नहीं देखी, अरे! तो उनका पोता जो शायद 30-40 का है, वो गाँव से लेके आया कि ये फ़िल्म दादी, और वो पहली बार फ़िल्म देखने गई है और इसलिए देखी कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज की फ़िल्म है। तो ये मेरे लिए नहीं है, ये महाराज के लिए। और ये जो भावना है, जिस भावना से लोग देख रहे हैं, जा रहे हैं, इससे बड़ा रिएक्शन और क्या हो सकता है? राइट। आखिरी चीज़ पूछूँगा, आपने कहा एक दादी माँ वहाँ से आईं। जी। आपकी फैमिली में दादी माँ या जो एक्सटेंडेड फैमिली होती है, मॉम, है ना? उन्होंने देखने के बाद आपको क्या बोला? अब मुझे याद है जब मेरी माँ एक्चुअली जब उन्होंने मैंने जब गाना रिलीज़ होने के पहले गाना दिखाया था उनको, हुँ। और वो फूट-फूट कर रोईं। और रोईं इसलिए नहीं क्योंकि मैं वो किरदार निभा रहा था। वो रोईं इसलिए क्योंकि वो शिवाजी महाराज का जो जी की इमोशन है। कहानी देख रहे थे। वो इमोशन से वो कनेक्ट हो गई। तो मुझे लगता है कि ये जो इमोशन, एक चीज़ जो जुड़ी हुई है, दिस इज़ दिस इज़ अनसेड, इस ये कुछ कह नहीं सकते, इसको डिफ़ाइन नहीं कर सकते। इसको बताया नहीं जा सकता। आज मैं थिएटर में गया था, मेरे हिस्टोरियन थे केतनपुरी, वो खुद पिक्चर जब देख के आए, तो मेरे गले लिपट कर उन्होंने वो मुझे छोड़े, मैं उनकी साँसें, उनकी धड़कन मैं महसूस कर रहा था, और मुझे इस बात का एहसास हो रहा था कि अपनी ज़िंदगी जिन्होंने जिस महान व्यक्ति के प्रति पढ़ने में, लिखने में बिताई हो, वो देखकर उन्हें वो महसूस हुआ। किसी और फ़िल्म नहीं, मैं 50-60 फ़िल्में कर चुका हूँ, लेकिन
ये एक ही फ़िल्म है जिससे आस्था जुड़ी हुई है। आस्था है, मेरे ख़्याल में एक सैटिस्फैक्शन भी बहुत बड़ा आपको मिला होगा ये फ़िल्म करने के। रिलीफ़, रिलीफ़, क्योंकि ज़िम्मेदारी थी। राइट। सैटिस्फैक्शन नहीं, मुझे क्या है, इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी थी, मैंने ले लिया फ़िल्म बनाते वक़्त। उसके बाद लोगों की जो धारणा है, अलग-अलग इमोशंस है, कोई स्ट्रॉन्ग है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ और कह रहा है। तो जब ये फ़िल्म रिलीज़ हुई, जिस तरह लोगों ने उसे रिसीव किया, तो मुझे लगा सबसे पहला मेरा इमोशन जो था, वो रिलीफ़ था कि एक ज़िम्मेदारी थी, पहुँच गई लोगों तक। अब ये अच्छे फ़िल्म से मैंने लोगों, निभा दिया है उसको। अब पता नहीं अच्छे से नहीं, लेकिन जिस तरह लोगों के रिएक्शन है, लोग सराह रहे हैं, तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मुझसे आपने गलती नहीं करवाई, इसलिए शुक्रिया। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया, हम भी आपको बोल देते हैं क्योंकि एक ज़माना था जब पीरियड सिनेमा या जो राजा-महाराजा हैं उनकी कहानियाँ बहुत आती थी, सोहराब मोदी जी साहब के बिल्कुल, ज़माने में। बिल्कुल, बिल्कुल। और उसके बाद फिर कुछ वक़्त पहले हमने देखी थी तानाजी, जो कि सब शिवाजी महाराज के ही जो इर्द-गिर्द, कहानियाँ जी, उन्हीं से निकली हुई जी। कहानियाँ थी। तो ऐसी कहानियाँ हमेशा मेरे ख़्याल में प्रेरणा तो देती हैं और साथ में अपना एक गौरवशाली इतिहास देख के लोगों का सीना भी गर्व से फूल जाता जी, है। बहुत-बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।